नमस्कार दोस्तों। नवरात्रि की सप्तमी तिथि को माँ दुर्गा के 7वें स्वरूप माँ कालरात्रि की पूजा करने का विधान है। मान्यता है कि माँ का काले स्वरूप के कारण ही इनका नाम कालरात्रि पड़ा। इन्हें तमाम आसुरिक शक्तियों का विनाश करने वाला बताया गया है। कालरात्रि होने के कारण ऐसा विश्वास है कि ये अपने उपासकों को काल से भी बचाती हैं, अर्थात उनकी अकाल मृत्यु नहीं होती। इन्हें सभी सिद्धियों की भी देवी कहा जाता है, इसलिए सभी तंत्र मंत्र के उपासक इस दिन इनकी विशेष रूप से पूजा करते हैं। इनके नाम के उच्चारण मात्र से ही भूत, प्रेत, राक्षस, दानव और सभी पैशाचिक शक्तियाँ भाग जाती हैं। दोस्तों, देवी कालरात्रि का रंग कृष्ण वर्ण है और उन्हें काला रंग अत्यंत प्रिय है। इसी कारण उनको कालरात्रि कहा जाता है। माँ कालरात्रि की 4 भुजाएं हैं, जिसमें बाएं हाथ की दोनों भुजाओं में कटार और लोहे का कांटा धारण करती हैं और दाएं हाथ अभय और वर मुद्रा में है। माँ कालरात्रि ने रक्त बीज नामक राक्षस का संहार किया था। असुरों का राजा रक्तबीज का वध करने के लिए ही माँ दुर्गा ने अपने तेज से माँ कालरात्रि को उत्पन्न किया था। माँ कालरात्रि के 3 नेत्र हैं और इनका वाहन गदर्भ यानी गधा है। देवी कालरात्रि का स्वरूप आक्रामक और भयभीत करने वाला है। माँ कालरात्रि की पूजन विधि इस प्रकार है। नवरात्रि के 7वें दिन सुबह सूर्योदय के समय उठकर अपने सभी नित्य कर्मों से निवृत्त हो जाएं। इसके बाद माँ कालरात्रि का ध्यान करें और व्रत करने का संकल्प करें। फिर माँ कालरात्रि की मूर्ति की स्थापना चौक पर करें। चौक पर लाल वस्त्र बिछाएं। फिर माँ की मूर्ति स्थापित करें। इसके बाद माँ को गंगा जल से स्नान कराएं और उन्हें अक्षत, धूप, रोली, चंदन, कुमकुम आदि अर्पित करें। माँ कालरात्रि का प्रिय पुष्प रात की रानी है, इसे जरूर अर्पित करें। साथ ही माँ को नींबुओं की माला जरूर पहनाएं। अब देवी के बीज मंत्र क्लीं हें श्री कालिकाए नमः का 11 बार उच्चारण करें। इसके बाद कालरात्रि मंत्र ओम ऐं ह्रीं क्लीं कालरात्रै नमः का 1 माला जप करें। पूजा के बाद कालरात्रि माँ को गुड़ का भोग अवश्य लगाएं। कहा जाता है कि माँ को गुड़ का भोग अत्यंत प्रिय है। अंत में माँ कालरात्रि की आरती एवं क्षमा याचना के साथ पूजा का समापन करें। देवी की पूजा के बाद शिव और ब्रह्मा जी की पूजा भी जरूर करनी चाहिए। दोस्तों, शत्रु और विरोधियों को नियंत्रित करने के लिए माँ कालरात्रि की उपासना अत्यंत शुभ होती है। इनकी उपासना से भय, दुर्घटना तथा रोगों का नाश होता है। इनकी उपासना से नकारात्मक ऊर्जा का असर नहीं होता है। ज्योतिष में शनि नामक ग्रह को नियंत्रित करने के लिए इनकी पूजा करना अद्भुत परिणाम देता है। माँ कालरात्रि की व्रत कथा इस प्रकार है। पौराणिक व्रत कथा के अनुसार रक्त बीज ने जब सभी देवताओं को पराजित कर उनके राज्य को छीन लिया, तब सभी देवतागण दानवों की शिकायत लेकर महादेव जी के पास गए। भगवान शिव शंकर ने अपने पास आए हुए सभी देवतागणों से उनके आने का कारण पूछा। तब देवताओं ने रक्त बीज के किए गए अत्याचारों को त्रिलोकीनाथ से कह सुनाया। यह सुनकर भगवान शिव शंकर ने माता पार्वती से अनुरोध किया कि हे देवी, तुम तुरंत उस राक्षस का संहार करके देवताओं को उनके राजभोग वापस दिलाओ। रक्त बीज को वरदान प्राप्त था कि उसके रक्त की हर एक बूंद जो भूमि पर गिरेगी, उससे एक और रक्त बीज जन्म लेगा। जब माँ दुर्गा
रक्तबीज का वध कर रही थीं, उस वक्त रक्तबीज के शरीर से जितना रक्त भूमि पर गिरता था, उससे वैसे ही सैकड़ों दानव उत्पन्न हो जाते थे। तब देवी पार्वती ने वहाँ साधना की। माता के साधना की तेज से कालरात्रि उत्पन्न हुई। तब माँ पार्वती ने कालरात्रि से उन राक्षसों को खा जाने का निवेदन किया। जब माता ने उसका वध किया तो उसका सारा रक्त पी गई और रक्त की एक बूंद भी भूमि पर गिरने नहीं दी। इसलिए माता के इस रूप में उनकी जीभ रक्त रंजित लाल है। इस तरह से माँ कालिका रणभूमि में असुरों का गला काटते हुए गले में मुंड की माला पहनने लगी। इस तरह से रक्तबीज युद्ध में मारा गया। माँ दुर्गे का यह स्वरूप कालरात्रि कहलाता है। कालरात्रि का रूप दर्शाता है कि एक करुणामयी माँ अपनी संतान की सुरक्षा के लिए आवश्यकता होने पर अत्यंत हिंसक और उग्र भी हो सकती हैं। दोस्तों, कालरात्रि की उपासना करने से ब्रह्मांड की सारी सिद्धियों के दरवाजे खुलने लगते हैं और तमाम असुरी शक्तियाँ उनके नाम के उच्चारण से ही भयभीत होकर दूर भागने लगती हैं। इसलिए दानव, दैत्य, राक्षस और भूत प्रेत उनके स्मरण से ही भाग जाते हैं। कालरात्रि माता ग्रह बाधाओं को भी दूर करती हैं और अग्नि, जल, जंतु, शत्रु और रात्रि भय दूर हो जाते हैं। इनकी कृपा से भक्त हर तरह के भय से मुक्त हो जाता है। दोस्तों, मेरे द्वारा दी गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा मेरे वीडियोस को लाइक करें। धन्यवाद।